अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है आप सब लोगों को। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला के करम व फजल से हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं, खुशबाश हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और ये जो मैंने 2 दिन पहले रग धोया था, मैंने आपको दिखाया था वीडियो में, आप लास्ट वाली वीडियो में आपने देखा होगा, ये अब बिल्कुल ड्राई हो गया। तो मैंने सोचा है कि अब आज इसे बिछा ही दूँ। ये देखें जी, ये मैं इसे बिछा रही थी और ये काफ़ी शक्ल से छोटा है लेकिन बहुत ज़्यादा हैवी है, लेकिन क्वालिटी इसकी अच्छी है। ये मैंने आज से 2 साल यानी कि तकरीबन 2 साल पहले लिया था के मार्ट से। काफ़ी फ्लफ़ी सा है और अच्छा है। फिर अब ये साफ़ सुथरा हो गया। देखें, फिर मैं अभी आपको दिखाती हूँ कि ये कैसा लग रहा है। काफ़ी अच्छा लग रहा था। ये देखें जी, फिर मैंने इसे सेट किया, टेबल रखी और दोबारा से इसे सेट करके रख दिया। अब ये देखिए काफ़ी अच्छा और साफ़ सुथरा लग रहा है। ये जो चीज़ें होती हैं ना, साथ साथ मैं करती रहती हूँ, मुझे ये शौक़ है साथ साथ सफाई सुथराई का। उसके बाद फिर मैंने अपने बेटे को ये रिवाइज़ करवाया, उसको उर्दू का सबक। उसने क्योंकि ट्यूशन जाना था, वो उसके बाद फिर मैंने दूध बॉयल किया अपनी छोटी बेटी के लिए। उससे बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई थी। मेरे बेटे ने मुझे कहा कि अम्मी, मैं जब ट्यूशन से आ जाऊं तो आपने मेरे लिए फ़्राइज़ बना के रखने हैं। तो ये देखें, फिर मैंने सोचा चलो अब फ्री ठहरी हूँ तो उसके लिए फ़्राइज़ बना लूँ, क्योंकि उसे मेरे हाथ के फ़्राइज़ बहुत अच्छे लगते हैं। उसको इससे फिर चाट मसाला और केचप और ज़बरदस्त से फिंगर चिप्स तैयार हो जाते हैं। ये देखिए, मैं आपको दिखा रही हूँ इस तरह से। जो घर के जो डेली काम होते हैं ना, उसमें बंदा बोर भी खुद को फील नहीं करता और एक्टिव रहता है और काम करना चाहिए, छोटे मोटे काम करने चाहिए। वैसे हेल्पर भी है, वो साथ में हेल्प करवा लेती है, लेकिन जो बच्चों का खाना होता है और कुकिंग वगैरह और ये सारी चीज़ें ये मैं खुद करती हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड को वैसे भी खाना किसी और के हाथ का अच्छा नहीं लगता। तो ये जो कुकिंग और बच्चों के काम ये सारे फिर मैं खुद करती हूँ। मुझे खुद को भी अच्छा लगता है, ज़रा मसरूफियात भी होती हैं और बंदा सही रह जाता है। ये देखिए, अब मैंने पूरे फ़्राइज़ बना लिए हैं। मेरी बड़ी बेटी तो नहीं खाती, छोटी बेटी खाती है और बेटा खाता है। यहाँ पे मैंने चाट मसाला भी साथ रखा हुआ है। और ये देखें जी, इस तरह ये मेरे बन रहे हैं फ़्राइज़। ये बहुत मज़े के बनेंगे, मैं भी आपको दिखाती हूँ। ऊपर जब चाट मसाला डलता है ना, फिर बहुत मज़े के हो जाते हैं। ये देखें, अब ये अभी तैयार मैं कर लूँगी। बच्चे बहुत इंजॉय करते हैं। उसके बाद मुझे ख़ुद को भी बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी और राइस मेरे बहुत ज़्यादा फेवरेट हैं, तो मैंने सोचा मैं भी आज इंस्टेंट राइस बना देती हूँ। मैं आपको अभी बताती हूँ कि मैं इंस्टेंट राइस कैसे बनाती हूँ। जो राइस होते हैं उसमें सारे जो मिसाले होते हैं वो मैं एक ही साथ डाल देती हूँ। अगर कोई वेजिटेबल्स वगैरह डालनी हो वो भी डाल देती हूँ, तो फिर ना उससे ना मज़ेदार बन जाते हैं। ये देखें, ये सारे जो वेजिटेबल्स हैं, प्याज, टमाटर और मटर थे, आलू थे, सब्ज़ मिर्च, ये सारे चीज़ें मैंने डाल दी हैं वेजिटेबल्स। और उसके बाद सारे मिसाले डाल के फिर ये देखें नमक डाल रही हूँ अब मैं। फिर अब हस्ब ज़ायका जो भी आप डालते हैं। फिर मैंने ब्लैक पेपर डाली है, फिर चाट मसाला इसमें थोड़ा सा डाला है, नमक, मिर्च और ऑयल और गरम मसाला, ये सारी चीज़ें डाल के उसके बाद मैंने ये पानी भर के, ये देखें जी, इसे चूल्हे पे चढ़ा दें। बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी बनते हैं। आप ट्राई करके देखेंगे, आपको भी बहुत मज़ा आएगा। ये देखें जी, ये मैं डाल रही हूँ चाट मसाला और ऊपर डालूँगी केचप। फिर मैं अपने बेटे को दूँगी, क्योंकि वो काफ़ी देर से वेट कर रहा था कि अम्मी जल्दी करें, मम्मा जल्दी करें, मुझे बना दें। ये देखें जी, ये हो गया रेडी। ये मैं फिर अपने बेटे को दे रही हूँ राइस, वो लेके जाएगा, फिर साथ गेम भी खेलता रहता है और ये खाता भी रहता है। इधर से ये फ़्राइज़ बन रहे थे मेरी छोटी बेटी के, उधर से ये भी दम पे आने वाले थे राइस। ये देखें जी, शक्ल से भी काफ़ी अच्छे लग रहे हैं, मज़ेदार लग रहे हैं। बस जी, ये है रूटीन। ये मेरे बच्चे जो है ट्यूशन से आए थे, अपने बैग यहाँ पे सोफ़े पे उन्होंने रख दिए, तो मैंने कहा उन्हें बैग्स को उनके अपनी जगह पे रख दूँ।
हर चीज़ अपनी जगह पे आ जाना, फिर घर साफ़ सुथरा हो जाता है। यहाँ पे फिर मैंने सोचा कि अपनी बेटी को नहला दूँ, छोटी जो मेरी बेटी है, फिर मैंने उसे नहलाया। उसके कपड़े पहले मैंने प्रेस किए। उसे आजकल ना एक्जिमा हुआ ठहरा है, तो वो उसके बाल ज़्यादा, यानी कि जो सर में एक्जिमा होता है, ख़ारिश होती है, तो उसे रोज़ाना नहलाना पड़ता है, वरना ज़्यादा उसे एलर्जी हो जाती है। ये फिर ये कंघा कर रही थी यहाँ पे, ये देखें जी, फ्रेश हो गई थी। उसके बाद फिर अब मेरी बारी थी, क्योंकि काम काज के बाद फिर मैंने सोचा कि अब मैं भी राइस खा लूँ। ये देखें, ये ज़बरदस्त, ये आपको शक्ल से भी लग रहे होंगे बहुत फ्रेश। ये देखें, मज़े के मटर वाला पुलाव, मटर और आलू वाला पुलाव बन गया। और मेरे पास वो मैं अचार ले आई थी इम्तियाज़ से, वो गाजर और आम और जो सब्ज़ मिर्च होती उसका था, उसके चंक्स का था, जो था बहुत ही स्पाइसी और बहुत ही मज़े का अचार है। ये वाला जो मैं अब आपको दिखा रही हूँ, बहुत मज़े का है। अचार के बगैर तो राइस खाने का मज़ा भी नहीं आता। फिर ये देखें जी, बहुत मज़े के लग रहा है। यहाँ पे मेरी बेटी कार्टून भी देख रही थी और अपने छोटी बेटी जो है वो फ्राइज़ भी इंजॉय कर रही थी। ये देखें, उसके बाद फिर मैंने सोचा कुरान पाक पढ़ लूँ, क्योंकि ये तो बहुत ही ज़िंदगी की अहम चीज़ है। और नमाज भी पढ़ रहा हूँ। अल्लाह ताला का जो ज़िक्र है ना, उसमें दिल में सुकून पैदा हो जाता है इंसान के। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक अता फ़रमाए कि हम 5 वक्त नमाज़ पढ़ें, कुरान पढ़ें, क्योंकि इस चीज़ से हमें सुकून मिलता है और किसी चीज़ से सुकून नहीं मिलता। और अल्लाह ताला हर किसी को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और किसी को कोई गम ना दे सिवाय गम हुसैन के। ये देखें जी, अब मैं आपको बताऊं कि आज क्या हुआ। आज हमारा आया ये नया फैमिली मेम्बर, किसका, चूचू मूचू का। ये देखें जी, मेरे हस्बैंड ले आए हैं, तो क्योंकि मुझे ये शौक़ है, फिर मैं ये नई नई चीज़ें एडवेंचर करती रहती हूँ। अब मैंने सोचा ये 3 है। ये देखें, इन्होंने आते वक्त लड़ाई एक दूसरे के साथ कर, क्योंकि पहले से 3 वो रहते थे यहाँ पे। अब ये जब बड़ी मुर्गी आई है, उसने तो इन्हें ऐसा कोई परेशान किया है बहुत ज़्यादा। ये बेचारे अपनी लाइफ इंजॉय कर रहे थे, ये सोच रहे होंगे कि ये बड़ी कहाँ से आ गया हमें मारने के लिए। ये देखें जी, ये अभी ठहरे, ये गौर से उसे देख रहे हैं कि ये कौन आ गया यहाँ पे। ये देखें जी। अच्छा, रात को क्या हुआ, ये जो हमारा छोटी मुर्गी है, ये बाहर निकल आई उस बड़ी मुर्गी के डर की वजह से। वो उसे बहुत ज़्यादा मार रही थी, तो ये बेचारी परेशान होकर उसके डरबे से ही बाहर निकल आई है। तो मैं इसे यहाँ पे देख रही थी कि ये आ कैसे गई है। फिर मैंने इससे कोई बड़ी मुश्किल से पकड़ा है। पहले घर की सारी कमरों की लाइट्स ऑफ कर दी हैं, उसके बाद ये चला गया सोफ़े के नीचे। फिर मैंने लाइट्स ऑफ की, फिर ये देखें ये नीचे चला गया। फिर मैं सोचा अब इसे पकड़ूंगी तो ज़रूर, वरना इसे बिल्ली खा जाएगी। ये इसे बिल्ली का खाना तो नहीं बनने दूंगी। लेकिन जैसे भी मैंने मेहनत की है, इसे अंदर डाला है, उसका कोई फ़ायदा भी नहीं हुआ, कोई फ़ायदा भी नहीं हुआ। क्यों? ये फिर दोबारा भाग गया और मुझे इतना अफसोस हुआ है बहुत ज़्यादा। उसके बाद हम वॉक पे चले गए थे। ये देखें, ये सारी रेत ही रेत है, क्योंकि नई मशीनरी आई हुई है ना, इसलिए ये सड़क बन रही है। ये देखें, सारी मशीनरी आई हुई है। अच्छा जी, ये देखें, आप देख रहे हैं, मैं आपको दिखाऊं, आगे और भी आई हुई थी मशीनरी, ये भी पड़ी थी सामने, और भी थी। अच्छा जी, मिलते हैं अगले व्लॉग में। अगर आपको व्लॉग पसंद आया हो तो लाइक कमेंट कर दीजिएगा और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।